पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर किन का बाप ओ यांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था अपने बेटे की मौत से। वो वहां पर एक ऐसा फॉर्मेशन बना लेता है जो कि फॉर्मेशन के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सभी की पावर को छीन कर उन्हें कमजोर कर देगा। लेकिन तब वो जो हॉल मास्टर थे वो यहाँ पर ओ यांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको जिंदा छोड़ दे। तो ओ यांग एक शर्त पे उन्हें जिंदा छोड़ता है कि वो लोग यहाँ पर किन्नान को टॉर्चर करके उससे वुयन पवेलियन का सीक्रेट निकाल पाए। इसलिए वो लोग किन्नान को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब वहां पर एंट्री होती है किलिंग एम्पायर की। वो यहाँ पर आने के बाद एक एक करके सारे हॉल मास्टरों और जितने भी दुश्मन थे सभी को खत्म कर देता है ताकि किन्नान को बचा सके। इसके बाद अब मरने की बारी आई थी ओयांग की, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किलिंग एम्पायर ओयांग से कह रहा था कि देख, तू मेरी स्वॉर्ड से मरना चाहता है या फिर खुद अपनी जान देगा। सिर्फ तेरे लिए ये ऑफर है, तो बता किस तरह से मरना चाहेगा। मैं मारूंगा तो बहुत गंदी मौत मारूंगा और तू अपने से मरेगा तो तू आसान मौत भी मर सकता है। ओयांग किलिंग एम्पायर से कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं इस जुआनलिन सेक्ट का लीडर हूँ, तो तुम एक लीडर को ऐसी बुरी मौत नहीं मार सकते। नहीं मारोगे ना, सच कह रहे हो ना। किलिंग एम्पायर कहता है कि तूने यहाँ पर जबरदस्ती किन्नान को इतनी ज्यादा तकलीफ दी, उसे अपने घुटनों के सामने झुकाने की कोशिश की। ये वजह बहुत बड़ी है तेरी जान लेने के लिए। अब तू कहीं का भी लीडर क्यों ना रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी जान लेने से पहले मैंने तेरी गलती बता दी, अब इस गलती के हिसाब से मैं तेरी जान लूंगा। लेकिन अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तू जा और किन्नान के सामने उसके घुटनों में पड़ते हुए उससे भीख मांग कि वो तेरी जान बख्श दे। अगर वो तुझे माफ कर देता ना तो मैं यहाँ पर तेरी जान बख्श दूंगा, वरना उसके अलावा तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओयांग एकदम हैरान रह चुका था कि नहीं, आज तक मैंने दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके सामने झुककर माफी मांगी हो। तो इस बचकाने किन्नान के सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं लीडर हूँ, लीडर कैसे माफी मांगता है। जिस पर किलिंग एम्पायर कहता है कि लगता है तूने डिसाइड कर लिया कि तू मरेगा ही, तो आजा मैं अपनी स्वॉर्ड से तेरी जान लेता हूँ। आजा फटाफट से, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को ये अपने गुस्से से चला लेगा। लेकिन जब जान पर आती है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। इस वजह से ओयांग यहाँ पर तैयार हो चुका था किन्नान के सामने झुककर माफी मांगने के लिए। वो गुस्से में ही सही किन्नान के सामने झुक जाता है और उससे कहता है कि किन्नान, मुझे बचा ले इस किलिंग एम्पायर से। मैं तेरे सामने माफी मांगता हूँ जो भी मैंने तेरे साथ किया। उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगा। लेकिन अंदर तो वो कह रहा था कि बस यहाँ पर एक बार ये किलिंग एम्पायर चला जाए, उसके बाद मैं तुझे चीर कर आर्ट नहीं कर दिया ना तो मेरा भी नाम ओयांग नहीं। तुझे ऐसी कुत्ते की मौत मारूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी वहां पर बिल्कुल भूकंप सा आने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये भूकंप क्यों आ रहा है, यहाँ पर होने क्या वाला है। सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे। तब वहां पर आसमान के अंदर ये दो स्पेस रिफ्ट बनने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी की यहाँ पर एंट्री हो रही है और उनकी एंट्री पर ये स्पेस रिफ्ट बन रहा है। किसी को समझ तो नहीं आता कि यहाँ पर कौन आ रहा है जिसके लिए यहाँ पर स्पेस रिफ्ट बन गया। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मार्शल मास्टर आ रहे हैं। उनके आने पर ही यहाँ पर भूकंप आ रहा था। लेकिन एंजल और बेंजोंग दोनों हैरान रहते हैं और वो लोग परेशान भी थे कि आखिर ये दोनों है कौन। नहीं पता कि ये लोग यहाँ पर दोस्ती के साथ आए हैं या फिर हमारे साथ दुश्मनी निकालने के लिए आए। इन दो मार्शल मास्टर के लेवल वाले बंदों से एक साथ लड़ना यहाँ पर किलिंग एम्पायर के लिए भी इतना इजी नहीं होगा। लेकिन आखिर इन दो मार्शल मास्टर का यहाँ पर आने की वजह क्या हो सकती है, जिसके बाद अब देखते ही देखते यहाँ पर उस स्पेस रिफ्ट के अंदर से दो मार्शल मास्टर बाहर निकल कर आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो लोग आराम से उड़ते हुए धीरे धीरे करके जमीन पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पर आने के बाद उनमें से जो एक बंदा था वो किलिंग एम्पायर से कहता कि क्यों ब्रदर, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आया करते थे, मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। यानी कि ये लोग जो थे वो किलिंग एम्पायर के अच्छे वाले दोस्त थे, वो उसको पहचान रहे होते हैं। किलिंग एम्पायर यहाँ पर कुछ कह पाता इससे पहले वहां पर एक और स्पेस रिफ्ट बन जाता है जो कि रेड कलर का था और इसके अंदर से एक और मार्शल मास्टर वहां से बाहर निकल कर आ रहा था। ये वाला मार्शल मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा था कि आखिरकार इतने सालों बाद हम चार ब्रदर्स जुआनलिन सेक्ट में एक साथ हो गए। बहुत टाइम बाद हम चारों एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद बहुत मजा आया। आज तो पार्टी वार्टी होगी। वो जो फीमेल हॉल मास्टर बची हुई थी वो कहती है कि अरे ये तो पहले के टाइम पे चार जीनियस है ना हमारे जुआनलिन सेक्ट के, इनके ऊपर ही हमारा जुआनलिन सेक्ट तो डिपेंड करता था। किलिंग एम्पायर और ये बाकी के तीन मार्शल मास्टर ये हमारे सेट की ग्लोरी थे। किन्नान के मास्टर भी कहते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाता, पहले के टाइम पे हमारा जुआनलिन सेट कितना अच्छा हुआ करता था जब ये चारों मिलकर हमारे जुआनलिन सेट को चलाते थे। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे आरे गहरे लोग जुआनलिन सेट को
को चला रहे हैं ना, जिनकी औकात नहीं है यहाँ पर खड़े रहने की। फाइनली चारों को यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनमें से एक मार्शल मास्टर जो होता है वो यहाँ पर किलिंग एम्पायर से कह रहा था कि ब्रदर, आपने तो हमें बुलाया था ना कि अगर जरूरत पड़े तो हमें यहाँ पर आना होगा, तो देखो हम यहाँ पर आ गए हैं। आपने कहा था कि आप यहाँ पर अपना कोई सक्सेसर चुनने वाले हैं और उसी को बचाने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, तो जरा हमें भी तो मिलवाइए कि आपका सक्सेसर कौन है, हम उससे मिलने के लिए बेताब है। वो लाल वाला मार्शल मास्टर कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी बताओ, मैं तो बहुत ज्यादा बेताब हूँ। 100 साल तक के इंतजार किया है कि कब यहाँ पर आपका कोई सक्सेसर बनेगा। आप उसको ही बचाने के लिए तो यहाँ पर आए थे। आपने कहा था कि आप कुछ भी क्यों ना हो जाए उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का जीनियस होगा, तभी तो आपने उसको बचाने के लिए यहाँ पर आने का डिसाइड किया है। जिस पर किलिंग एम्पायर कहता है कि बिल्कुल वो जीनियस है, लेकिन अभी वो उतना जीनियस नहीं है, आगे चलकर बहुत बड़ा जीनियस होगा। लेकिन जिस बंदे को मैं बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ ना, वो किन्नान है जो कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। आज नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले ही कसम खा ली थी कि कभी भी किन्नान के ऊपर मुसीबत आएगी तो सबसे पहले मैं जाऊंगा उसको बचाने के लिए। इसी वजह से आज के दिन मैं उसको बचाने के लिए यहाँ पर आया था। तीनों मार्शल मास्टर कहते हैं कि अरे ये लड़का, ये तो हाल फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि अपना मार्शल किंग रैंक ब्रेक थ्रू किया है। ये उतना हाई लेवल का जीनियस नहीं हो सकता, आप इसको बचाने के लिए आए थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपने इसको चुना है तो सच में इसके अंदर कोई ना कोई तो खासियत होगी, तभी तो आपकी नजर इसके ऊपर गई। दूसरा वाला मार्शल मास्टर वो वहाँ पर किन्नान को देखकर कह रहा था कि इतनी कम उम्र में थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल जाना किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो बात है जो तुमने थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल कर अपना मार्शल किंग रैंक ब्रेक थ्रू किया। ये सबसे हार्ड तरीका होता है मार्शल किंग रैंक को ब्रेक थ्रू करने का, और उसको तुमने आसानी से झेल लिया है। सच में तुम कमाल के हो और मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर किलिंग एम्पायर के सक्सेसर बनने के लायक भी हो। जिस पर बाकी मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ चलो ठीक है, हम यहाँ पर किन्नान को मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा जीनियस है क्योंकि उसने काम भी तो ऐसा करके दिखाया है। अब आगे ये भी हमारे तरह एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर बनेगा। बड़ा मजा आएगा किन्नान को वैसे देखकर। लेकिन तब ओयांग जो होता है वो यहाँ पर सारे मार्शल मास्टर से कहता है कि आप लोगों को लगता है कि ये किन्नान जीनियस है, ये कोई जीनियस नहीं है। मैंने इसकी मार्शल स्पिरिट देखी थी, इसके पास एक मामूली सी वेपन मार्शल स्पिरिट है जो कि कोई काम की नहीं है, क्योंकि ओयांग को नहीं पता था कि किन्नान के पास कौन सी मार्शल स्पिरिट है। किन्नान के पास जो बहुत पहले की वेपन वाली मार्शल स्पिरिट थी उसी के बारे में ओयांग को पता था। अगर अभी किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट निकाल दे तो सब तो अपनी पैंट में सुसु कर देंगे। वो तीनों मार्शल मास्टर भी हैरान रह जाते हैं और किलिंग एम्पायर से कहते हैं कि क्या सच में ये ओयांग सही कह रहा है क्या? किन्नान के पास एकदम लो लेवल की मार्शल स्पिरिट है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसको जीनियस बनना है तो सबसे पहले उसकी मार्शल स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। नहीं किलिंग एम्पायर, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हम पिछले 300 सालों से यहाँ पर किसी अच्छे जीनियस को ढूंढ रहे थे जो कि आगे चलकर तुम्हारा सक्सेसर बने और वो बहुत अच्छा कल्टीवेटर होगा, लेकिन तुमने तो एक मामूली से लड़के को चुन लिया जिसके पास तो ढंग की मार्शल स्पिरिट भी नहीं है। ये खाली अपना मार्शल किंग रैंक ब्रेक थ्रू करके क्या ही करेगा? अचार डालेगा कि ये? पहले भी हमने कई सारे डिसाइपल को देखा जिनके पास वेपन मार्शल स्पिरिट थी, लेकिन तुमने सबको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो उन्हें अपना सक्सेसर बनाकर भी फायदा नहीं है। लेकिन अब तुम ऐसे ही बंदे को ढूंढ कर लाए हो जिसके पास भी सिर्फ वेपन मार्शल स्पिरिट है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुमने ये सही नहीं किया। बाकी मार्शल मास्टर किलिंग एम्पायर से कह रहे थे कि देखो, तुमने जिसको भी चुना है मानते हैं कि वो अच्छा इंसान होगा, लेकिन उसके पास जो उसकी वेपन मार्शल स्पिरिट होगी वो कभी भी उसको हमेशा के लिए बचा नहीं सकती। एक वेपन मार्शल स्पिरिट कहाँ ही कल्टीवेटर को उतना ज्यादा खतरों से बचाएगी, क्योंकि कल्टीवेटर की दुनिया में ऐसे ऐसे खतरे आते हैं जिससे तो इंसान खुद नहीं लड़ पाता, तो ये मामूली सा वेपन वाली मार्शल स्पिरिट क्या ही काम आने वाली है। किलिंग एम्पायर, तुमने हमें यहाँ पर डिसअपॉइंट कर दिया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यही मौका मिल जाता है यहाँ पर ओयांग को फायदा उठाने का, तो वो तीनों मार्शल मास्टर से कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर किस प्लान से आए हैं और किस चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि ये किन्नान भरोसे के लायक का बंदा नहीं, ये बहुत बेकार इंसान है, ये कब न जाने आप लोगों को भी धोखा दे देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे बंदे पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पर मार्शल मास्टर को उकसा रहा था किन्नान को लेकर, इस बात से अनजान की किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट निकाल दे तो सबसे पहले मौत इसी की होगी। वो यंग मार्शल मास्टर से कह रहा था कि इस किन्नान की वजह से हमारे इस ज़्वानलिन सेट को बहुत परेशानी भी है, कई बार मुसीबतों में पड़ गया है हमारा ये ज़्वानलिन सेट। आप भी तो यहाँ के एल्डर है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि इस सेट में मुसीबत आना कितनी बड़ी बात होती है, तो आप किन्नान को मत छोड़ना यहाँ पर। उसने हमारे सेट का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अगर आपको कोई सही बंदा चाहिए किलिंग एम्पायर का सक्सेसर बनाने के लिए, तो देखिए वो बंदा है, वो उसी की तरफ इशारा करता है जो कि मिस्टर किन का साथी था। वो डिसाइबल भी हैरान कि अरे मुझे कितना अच्छा ऑफर मिल रहा है। वो कंफ्यूज था लेकिन फिर भी कहता है कि हाँ हाँ मैं हूं ना यहाँ पर
इस चीज के लायक। इस वजह से वो सबसे गुस्से वाला लाल जो मार्शल मास्टर था वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता। बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो कह रहा था कि तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी लूजर बंदे को नहीं दे सकते। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं यहाँ पर किन्नान को तुम्हारा सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चाहे आज यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। किलिंग एम्पायर यहाँ पर उस मार्शल मास्टर से कहा था कि देख, मैं उसको अपना सक्सेसर बना रहा हूँ, तेरा सक्सेसर नहीं बना रहा, तो आखिर तुझे इतनी खलबली क्यों मची है? तुझे अगर फाइट ही करना है ना तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुझसे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। किलिंग एम्पायर बेनजोंग और एंजल से कहता है कि जाओ और किन्नान को उठाकर यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि उसको यहाँ पर तकलीफ हो जाए। यहाँ पर जो भी होगा मैं अकेला इस मैटर को संभालने के लिए रेडी हूँ। तब वहाँ पर किन्नान जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तीनों मार्शल मास्टर आप इतने ज्यादा हाई लेवल पे होंगे, लेकिन आप मेरे पास किस तरह की मार्शल स्पिरिट है देखे बगैर पता नहीं कर पाए। मुझे लगा था कि आपको तो मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पहचान लेंगे कि मेरी मार्शल स्पिरिट कैसी है, लेकिन आपने तो सीधा ये ऐलान कर दिया कि मैं तो लूजर हूँ, मेरे पास कोई ढंग की मार्शल स्पिरिट ही नहीं। आपने सबके सामने मुझे बिल्कुल लूजर ही बना दिया। जिस पर वो लाल वाला मार्शल मास्टर कहता है कि तेरे पास वेपन मार्शल स्पिरिट है, चाहे वो 1 लेवल की हो या 10 लेवल की हो या 50 लेवल की हो, वो लूजर ही कहलाएगा, तो तू लूजर ही है। वेपन मार्शल स्पिरिट कभी भी हाई लेवल की नहीं हो सकती, तो अपने आप को मान ले कि तू लूजर है। किन्नान कहता है आज से 3 महीने पहले मैं सिर्फ बॉडी टेम्परिंग लेवल के लेवल 5 पर था और सिर्फ 3 महीनों के अंदर मैंने यहाँ पर अपना मार्शल किंग रैंक तक के ब्रेक थ्रू किए, वो भी बिना किसी ज्यादा हाई लेवल के रिसोर्सेस के। इस तरह का काम ना अगर कोई होली लैंड का जीनियस भी होता ना वो भी नहीं कर पाता। 3 महीने के अंदर बॉडी टेम्परिंग लेवल के बाद इन्नेट रैंक को ब्रेक थ्रू करना, उसके बाद मार्शल किंग रैंक को ब्रेक थ्रू करना, वो भी बिना किसी ज्यादा हाई लेवल के रिसोर्सेस के बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर। तो क्या तब भी आपको लगता है कि मैं वही लूजर हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? तो माफ करना कि आप यहाँ पर पूरी तरह से गलत हैं। ये देखकर तीनों मार्शल मास्टर उयांग की तरफ गुस्से से देखते कि अबे तू तो बोल रहा था ये लूजर है, इसने तो 3 महीने में इतना अच्छा लेवल ब्रेक थ्रू किया। जिस पर उयांग कहता है कि नहीं नहीं, ये तो सच में लूजर ही है, वो ना गलती से इसका लक चल गया था तो इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। हम लोग को नहीं पता कि कैसे ब्रेक थ्रू किया, लेकिन ये अपने मेहनत से ब्रेक थ्रू नहीं किया, किसी ने इसको पावर दी होगी, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। वो लाल वाला मार्शल मास्टर वहां पर किन्नान से कहता है कि देखो बच्चे, लक ना हमेशा काम नहीं देता। तुमने लक की वजह से अपना इतना जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया है तो जरूरी नहीं कि तुम आगे भी कर पाओगे, लेकिन मार्शल स्पिरिट को हासिल करना, उसको पावरफुल बनाना, ये तुम्हारी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, जो कि शायद तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है। तुम एक लूजर हो, लेकिन चलो तुम्हारे पास जल्दी ब्रेक थ्रू तुमने किया है तो थोड़े से अच्छे वाले लूजर हो, लेकिन लूजर से बढ़कर कुछ नहीं हो। जिस पर किन्नान कहता है कि आपने तो यहाँ पर मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत और मेरे हर एक चीज पे सवाल उठा दिया। तो ठीक है, लगता है अब मुझे यहाँ पर ना दिखाना ही पड़ेगा सबके सामने कि असल में मेरी मार्शल स्पिरिट क्या है और वो क्या कर सकती है। शायद उसके बाद आपको यकीन हो जाए कि आप जो लूजर मुझे समझ रहे हैं वो मैं दूर दूर तक के भी नहीं हूँ। तो तैयार हो जाओ अपने आप को एक बहुत ही बड़ा वाला झटका देने के लिए। इसके बाद किन्नान वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल कर पूरा जलवा बिखेर सके। किन्नान धीरे धीरे करके जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से उसकी मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आने लगती है, जो कि इतनी ज्यादा बड़ी थी कि पूरा बैटल एरिना कवर हो जाता है। उसने भी सारे लोगों की बातें सुनी थी तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बेनजोंग और एंजल कहते हैं कि हो गया काम, किन्नान को सबने गुस्सा दिला दिया तो वो अब यहाँ पर सबकी ऐसी बोलती बंद करेगा कि कभी मुंह खोलने के लायक ही नहीं बचेंगे। जैसे ही लोगों ने किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखा था, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो ये क्या देख रहे हैं। ये तो लेजेंडरी मार्शल स्पिरिट है जिसके बारे में आज तक के हमने सिर्फ सुना था, पहली बार यहाँ पर आंखों के सामने देखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, किन्नान के पास ये मार्शल स्पिरिट कैसे आई? जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।